हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अंडरस्टूड अड्डा। इस वीडियो में मैं बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा में पूछे गए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को बताने वाला हूं, जो आप सबों को 16 जुलाई को होने वाले दरोगा एग्जाम में बेनिफिट दे सकते हैं। तो आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नानकिंग या नानजिंग संधि, जो 1842 ईस्वी में हुए थे। और यह प्रश्न पूछेगा अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़े गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन एवं चीन के बीच। दूसरा प्रश्न है, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1962 ईस्वी को। कब शामिल किया गया? 1962 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, एंकर शब्दावली का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिले रेस से। अगला प्रश्न है, चेन मेंग का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस से। चेन मेंग का संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से। अगला प्रश्न है, किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। यह ऑनलाइनर फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो किरचॉफ का धारा नियम किस संरक्षण पर आधारित है? तो आवेश संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी कनौज थी। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने वर्ष 1983 ईस्वी में ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ कर दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एली लिली कंपनी, जो यूएसए की कंपनी है। अगला प्रश्न है, ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बराक ओबामा। अगला प्रश्न है, सोनार साउंड यानी कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साउंड नेविगेशन और रेंजिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? तो पारायुक्त पानी को पीने से मिनीमाता रोग होती है। अगला प्रश्न है, गंधार कला शैली किन दो शैली का समन्वय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय और ग्रीक। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1974 में। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी के तहत। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाई दरवाजा, जो कुतुब मीनार का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष 1952 ईस्वी में गठित किया गया। तो यानी प्रश्न करके अगर पूछेंगे तो अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में। एक्स्ट्रा फैक्ट चलिए जान लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने 4 जनवरी 1952 ईस्वी को 3 श्रेणी यानी कि वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 में वीरता के लिए अशोक चक्र पुरस्कार की स्थापना की। 27 जनवरी 1967 ईस्वी को इनका नाम बदलकर क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया। अगला प्रश्न है, हैप्पीनेस ऑल अराउंड का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिजीत गुप्ता। अगला प्रश्न है, यूटोपिया का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थॉमस मोर। अगला प्रश्न है, प्रतिदीप्त नलिका द्वारा नियोन चिन्ह बल्ब में प्लाज्मा होती है, यानी कि प्रतिदीप्त नलिका तथा नियोन चिन्ह वाले बल्ब में क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल में किस चित्रकार को नादिर उल असर के किताब से नवाजा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उस्ताद मंसूर को। अगला प्रश्न है, अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निशानेबाजी से। अगला प्रश्न है, 1942 में भारत का वायसराय
कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिन लिथगो। अगला प्रश्न है, स्प्रे फ्रिंजिंग में तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, इसे क्रायोजेनिक फ्रिंजिंग भी कहा जाता है। तो यह ऑनलाइनर फॉर्म में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, अभी तक कुल 21 व्यक्तियों को परमवीर चक्र पुरस्कार दिए गए हैं। अंतिम बार परमवीर चक्र पुरस्कार 1999 ईस्वी में प्रदान किया गया था। यह भी ऑनलाइनर फॉर्म में लिखा हुआ है। मनुष्य के लिए आवश्यक अमीनो एसिड में ल्यूसीन मुख्य है। यह भी ऑनलाइनर फॉर्म में लिखा हुआ है। मनुष्य के लिए आवश्यक एमिनो एसिड में ल्यूसीन क्या होती है? मुख्य होती है। अगला प्रश्न है, शब्द क्रांति के अवधारणा को राम मनोहर लोहिया ने प्रतिपादित किया। यह भी ऑनलाइनर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो प्रश्न पूछेगा, शब्द क्रांति के अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को केरल में किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैंगो शावर के नाम से। केरल में किस नाम से जाने जाते हैं? तो मैंगो शावर के नाम से। अगला प्रश्न है, गंगैकोंड चोलपुरम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न है, वेबर के अनुसार प्रारंभिक अधिकार का स्रोत क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथा। अगला प्रश्न है, प्रश्न काल के ठीक बाद का समय क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न काल के ठीक बाद का समय शून्य काल कहलाती है। अगला प्रश्न है, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य रणनीति क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य रणनीति थी कृषिगत विकास और उन्मुख वृद्धि। अगला प्रश्न है, भारत का वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह को भारत में वाटरमैन के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, दुर्खिम फ्रांस के समाजशास्त्री थे के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैविक एकजुटता। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की अवधारणा दिए हैं। अगला प्रश्न है, कटी जली और कच्ची सतहों पर उगने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेफाइलोकोकाई। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देश की जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना। अगला प्रश्न है, तेल की पतली फिल्म या सतह से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का व्यतिकरण। अगला प्रश्न है, मुखोन्मुख अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यष्टि समाजशास्त्र। अगला प्रश्न है, डिस्कस थ्रो गेम में पुरुषों के चक्का का वजन कितना होती है? तो पुरुषों के चक्का का वजन 2 kg होती है, जबकि महिला के चक्का का वजन 1 kg होती है। अगला प्रश्न है, 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो यहाँ पर मिलियन में दिए गए हैं। तो 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 229 मिलियन है, जबकि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1210.2 मिलियन है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 1210.2 मिलियन। अगला प्रश्न है, पेले किस खेल से संबंधित प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल से। और पेले का संबंध किस देश से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राजील से। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटना। तो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कौन कौन घटना है? सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन होना, और उसके बाद रात में तारे का टिमटिमाना, पानी में डूबा हुआ सिक्का या मछली को वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देना, ये सब प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटना है।
अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 ईस्वी में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हो गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुल्गारिया। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदियों के संगम पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर। भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर टिहरी बांध है। अगला प्रश्न है, 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णराज तृतीय को, जो वांटियार वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट होता है, तो इसका फार्मूला क्या होती है? तो इसका फार्मूला क्या होती है? Na2SiO3 होती है सोडियम सिलिकेट का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मन सिल्वर में। तांबा, निकेल, जस्ता जर्मन सिल्वर के अवयव है, यानी कि तांबा, निकेल, जस्ता से मिलकर जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है बनते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित एंजाइम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमाइलेज। अगला प्रश्न है, गेहूं यानी कि विद्या किस फसल की नस्ल है? तो विद्या गेहूं की नस्ल हो जाएंगे। और जया किस फसल की नस्ल है? तो जया चावल की नस्ल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरम्बूर, जो तमिलनाडु में है। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना 2 अक्टूबर 1955 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। अगला प्रश्न है, कौन प्रधानमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंडक के रूप में।